बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को एक्सप्लोर इस्लाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त साकिबुर रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इस्लाम यूट्यूब चैनल। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आजिज़ को बहुत समझा लिया और पूरी कोशिश के बावजूद बाप पर कुछ असर नहीं हुआ और वो कुफर पर कायम रहा, तो आप अपनी कौम को दावत हक देने की तरफ मतवज्जो हुए और अपने वालिद से इलादगी एख्तियार करके अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देने के लिए सरगर्म हो गए। और अब एक शख्स नहीं, पूरी कौम आपकी पेश नज़र थी और आपने अपनी दावत का रुख पूरी कौम की तरफ मोड़ दिया और बाप के साथ पूरी कौम से मुखातब हुए। फरमाने बारी ताला है, ऐ मेरे नबी, ज़रा उनके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो पढ़ दीजिए, जब इन्होंने बाप और अपनी कौम से फरमाया, ये तुम किसकी इबादत कर रहे हो? इन्होंने कहा, हम अपने बुतों की इबादत करते हैं और उनके सामने झुकते हैं। तो आपने फरमाया, क्या जब तुम इन्हें पुकारते हो वो तुम्हारी बातें सुनते हैं या तुम्हें कोई नफ़ा और नुकसान देते हैं? उन्होंने कहा, बल्कि बात यह है कि हमने अपने अबाओ अजदाद को ये काम करते पाया है, वो इसी तरह से किया करते थे। आपने फरमाया, भला बताओ तो, ये जो तुम इबादत करते हो, तुम या तुम्हारे अबाउदाद क्या करते थे? ये तो सब मेरे दुश्मन हैं, सिवाय रब्बिल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया है और मेरी रहनुमाई करता है, जो मुझे खिलाता पिलाता है और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो रोज़े क़यामत मेरे गुनाह बख्श देगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ रब्बे करीम, मुझे इख्तियार अता फरमा और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले और मेरे ज़ुबान की सच्चाई आखिर वालों में बाकी रख और मुझे जन्नतुन नईम का मालिक बना दे और मेरे बाप को बख्श दे, वो गुमराहों में शामिल है, और जिस दिन लोग उठाए जाएंगे उस दिन मुझे रुसवा मत फरमाना, जिस दिन न माल फायदा देगा न औलाद। हाँ, जो शख्स अल्लाह ताला के यहाँ पाक दिल लेकर आएगा वही खुशनसीब होगा। कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद परस्ती की आखिर तक मुखालफत की और आपने इन्हें समझाया कि तुम मुझसे अल्लाह ताला के बारे में झगड़ा करते हो, और आपने उनसे फरमाया, न सूरज की ये मजाल है कि चांद को पा सके और न रात में ये ताकत है कि वो दिन से आगे बढ़ सके, ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की हदायत से मायूस हो गए तो आपने एक तदबीर सोची और उस पर अमल करने का पुख्ता अज़म फरमा लिया कि अब इन बुतों के साथ कोई खुफिया चाल जरूर चलनी पड़ेगी और इन्हें लाजवाब करना ही होगा। और हुस्ने इत्तेफाक से जल्द ही उनका एक कौमी मेला पेश आ गया और सब उस त्यौहार में शिरकत के लिए जाने लगे। तो कुछ लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा कि तुम भी इस मेले में शिरकत करके इसकी रौनक देखो, तो आपने इसमें शिरकत से इनकार फरमा दिया और आपने कहा कि मैं बीमार हूँ और तुम्हें मेले सूझ रहे हैं। और ये बात इन्होंने सितारों की तरफ देख कर कही थी, क्योंकि इनकी तासीर के वो लोग कायल थे और वो समझे कि शायद सितारों के हिसाब से इब्राहीम मेले में जाने से इनकार कर रहे हैं। लिहाजा बगैर किसी मजीद इसरार करने के वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर अपना ये त्यौहार मनाने चले गए। और वहाँ जाकर सब लोग, क्या बादशाह क्या मजहबी पेशवा, सभी इस मेले में अपनी सरमस्तियों में मगन हो गए और शराब के नशे में डूब गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका हाथ आ गया कि अपने इरादे को अमली जामा पहनाया जाए। वो वहाँ से चलकर सबसे बड़े देवता के मंदिर में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि बुतों के सामने कई किस्म के मजेदार खाने पेश किए हुए हैं। देवता के मंदिर में पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या इरादा था, इसके बाद क्या हुआ, ये सब जानिए आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।